हेलो, वेरी गुड इवनिंग बच्चों। बहुत दिनों से आपकी डिमांड आ रही थी कि सर आप ऑटोमेशन पे कुछ वीडियोस नहीं अपलोड कर रहे हैं, काफ़ी दिन हो गए हैं। सो बच्चों, आज हम ऑटोमेशन पे वीडियोस अपलोड करने जा रहे हैं। एक बार बच्चे सर्च करते हैं हम कहाँ पे हैं, कितना हम कवर कर चुके हैं और कितना हम सीख रहे हैं, किस तरीके से आपकी लर्निंग चल रही है, उस पर एक नज़र डालते हैं बच्चों। सो बच्चों, एक बार मैंने आपको बताता हूँ बच्चों, मैंने पूरी की पूरी ऑटोमेशन की सीरीज़ अपलोड करी है आप लोगों के लिए। और पूरी सीरीज़ की अगर मैं बच्चों बात करूँ तो अगर आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाओगे बच्चों, तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाने के लिए आपको मिलेगा ऑटोमेशन टेस्टिंग कंप्लीट ट्यूटोरियल नाम से एक आपको बच्चों फेलो डेवलपर यहाँ पे आपको एक सीरीज़ मिलेगी, जहाँ पे बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी है। लास्ट वीडियो जो हमने डाली थी बच्चों, वो डाली थी कि किस तरीके से आप CSS सेलेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं बच्चों विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन। और इसी तरीके से हम बच्चों एक्सपाथ भी फाइंड कर सकते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन से। सो जो बच्चे यहाँ पे रेगुलर फॉलो कर रहे हैं वीडियोस को, वो डिमांड करते हैं बच्चों कि नेक्स्ट वीडियो सर आप अपलोड करो, तो नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करेंगे। लेकिन बच्चों आज एक नई चीज़ सीखने वाले हैं हम, ठीक है। आज नई चीज़ क्या सीखने वाले बच्चों, आज हम एक सिनेरियो को ऑटोमेट करेंगे। हम फेसबुक को लॉगिन करेंगे, लेकिन कई बच्चों को दिक्कत ये आती है कि सर हमें इसके एट्रीब्यूट्स फाइंड करने में दिक्कत आती है, हमें इस कोड को स्पाई करने में दिक्कत आती है, इंस्पेक्ट करने में दिक्कत आती है, और डेव टूल्स को एक्सेस करने में दिक्कत आती है, एट्रीब्यूट्स को रीड करने में दिक्कत आती है। तो जैसे बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, तो अगर आप डेव टूल्स को ओपन करेंगे, इसके लिए हम सिंपल सा बच्चों Ctrl+Shift+I प्रेस करते हैं कीबोर्ड पे। तो अगर आप Ctrl+Shift+I नहीं प्रेस करना चाहते, तो जिस भी एलिमेंट पे आप स्पाई करना चाहते हैं, जिस भी एलिमेंट के आप HTML एट्रीब्यूट्स देखना चाहते हैं, CSS देखना चाहते हैं, सो बच्चों आप उस पर राइट क्लिक कर सकते हैं। और राइट क्लिक करने के बाद आपको एक ऑप्शन दिखेगा बच्चों, इंस्पेक्ट। तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे बच्चों, तो इंस्पेक्ट पे क्लिक करते ही उसकी पूरी की पूरी ये HTML आपको यहाँ पे दिखाई देगी, जितने भी उसके एट्रीब्यूट्स हैं। सो हम क्या करने चाहते हैं बच्चों, हमारा बेसिक आज का लॉजिक ये होगा कि हम क्या करेंगे, इस फेसबुक पेज को ऑटोमेट करेंगे, लॉगिन करेंगे विदाउट इंस्पेक्टिंग द कोड। हम ये डेव टूल्स की हेल्प लेंगे ही नहीं, जो भी विजिबल एलिमेंट हमको यहाँ पे दिख रहे हैं उनके हेल्प से हम इसको यूज़ करेंगे। चलो बच्चों, कैसे करेंगे स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, ऑटोमेशन के लिए बेसिक, किसी भी फेसबुक पेज को ऑटोमेट करने के लिए या किसी भी पेज को ऑटोमेट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स है बच्चों। आपके सिस्टम में जावा इंस्टॉल्ड होनी चाहिए, एक आईडी आपके पास होना चाहिए, चाहे इंटेलिजी आइडिया हो, चाहे आपके पास इक्लिप्स हो, चाहे VS कोड हो। तो बच्चों हम इक्लिप्स पे करेंगे, और छोटी सी बेसिक डिपेंडेंसीज होती हैं। सो मैं अपने लास्ट प्रोजेक्ट्स में आपको बता चुका हूँ। सो अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार आप चेकआउट करें। और अगर आपको इक्लिप्स सेटअप करना है बच्चों, मेवन प्रोजेक्ट सेटअप करना है, किस तरीके से करते हैं उसकी सेपरेट वीडियो है, आप कमेंट पे मांग सकते हो मुझसे लिंक। तो चलो बच्चों शुरू करते हैं। ये मैंने इक्लिप्स अपना ओपन किया है बच्चों। तो आपको यहाँ पे जाना है बच्चों, क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे। क्रिएट अ प्रोजेक्ट पे क्लिक करने के बाद बच्चों आपको सेलेक्ट करना है मेवन के अंदर बच्चों आपको सेलेक्ट करना है मेवन प्रोजेक्ट के बाद आपको क्लिक करना है नेक्स्ट पे बच्चों। नेक्स्ट के बाद आपको एक इस तरीके से पॉपअप दिखाई देगा बच्चों, वहाँ पे आपको क्लिक करना है क्रिएट अ सिंपल प्रोजेक्ट, कि हमें एक सिंपल प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। नेक्स्ट पे जाओगे तो बच्चों दो चीज़ें आपसे मांगी जाएगी, ग्रुप आईडी एंड आर्टिफैक्ट आईडी। ये इस तरीके से हो सकता है बच्चों कि लाइक मॉड्यूल्स एंड सब मॉड्यूल जैसे आप डिफाइन करते हो। तो जैसे आर्टिफैक्ट ग्रुप आईडी में मैं लिख देता हूँ बच्चों लॉगिन, और आर्टिफैक्ट आईडी में मैं दे देता हूँ बच्चों फेसबुक, ठीक है। और यहाँ पे आपको बच्चों फिनिश क्लिक करना है। तो जैसे आप फिनिश करोगे बच्चों, तो फेसबुक नाम का मेरे पास एक यहाँ पे आप देखोगे बच्चों प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है, मेवन प्रोजेक्ट। इसमें कुछ बेसिक फोल्डर स्ट्रक्चर बाय डिफ़ॉल्ट आपको बना हुआ आएगा, SRC मेन जावा। और इस तरीके से आप देखोगे तो एक pom.xml फाइल आती है बच्चों। इस pom.xml फाइल को यूज़ करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब आप आगे फ्रेमवर्क सेक्शन पढ़ोगे या और आगे डिटेल में जाओगे, तो बच्चों सारी डिपेंडेंसीज को आप यहीं से मैनेज करोगे। तो कैसे pom.xml का यूज़ करना है बच्चों, सो हमें क्या करना है बच्चों, हमें सिलीनियम यूज़ करना है बच्चों। तो सिलीनियम डिपेंडेंसी हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो किस तरीके से आप सिलीनियम डिपेंडेंसी ऐड करोगे, तो सबसे पहले आप जाओगे बच्चों मेवन रिपोजिटरी,
मेवन रिपोजिटरी सर्च करो गूगल पे। मेवन रिपोजिटरी सर्च करने के बाद बच्चों बहुत ही इजी स्टेप्स हैं, एक दो बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आप भी कर सकते हो। तो मेवन रिपोजिटरी पे जाने के बाद आप सर्च करोगे सेलेनियम। सेलेनियम सर्च करते हैं बच्चों, आपको यहाँ पर जैसे सेलेनियम सर्च करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन मिलेगा सेलेनियम जावा, तो आप उसे सेलेक्ट करो बच्चों। लेटेस्ट वर्जन आप उठा सकते हो, या फिर अगर आपको लेटेस्ट वर्जन नहीं उठाना तो आप कोई भी स्टेबल वर्जन उठा सकते हो बच्चों। सो मैंने यहाँ पे एक लेटेस्ट वर्जन उठाया। आप फिर क्लिक करने के बाद बच्चों यहाँ पे आपको ये डिपेंडेंसी मिलेगी, इसको कॉपी करो, ठीक है। और इस डिपेंडेंसी को हमें अपनी pom.xml में ऐड करना है बच्चों, ठीक है। तो चलते हैं अपनी pom.xml में। तो थोड़ा सा मैं इसका साइज़ इंक्रीज़ कर देता हूँ बच्चों ताकि आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे वर्जन के बाद आपको डिपेंडेंसी टैग बनाना है बच्चों, एक लिखो डिपेंडेंसीज, ठीक है। ये डिपेंडेंसीज टैग होगा बच्चों। इस डिपेंडेंसी टैग के अंदर आप सारी डिपेंडेंसी को ऐड करोगे, ठीक है। ये डिपेंडेंसीज टैग होगा बच्चों। इस डिपेंडेंसी टैग के अंदर आपको अपनी सारी डिपेंडेंसी ऐड करनी है। तो चलो बच्चों, एक डिपेंडेंसी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट एडेड है, ग्रुप आईडी। एक डिपेंडेंसी हम अपनी ऐड कर देते हैं। तो हमने ये सेलेनियम की डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड कर दी। तो इस चीज़ को हल्का सा ध्यान रखेंगे बच्चों, ये जो जितनी भी डिपेंडेंसीज आपको ऐड करनी है इस डिपेंडेंसीज टैग के अंदर ऐड करनी है। ये ओपनिंग है बच्चों इसकी, और ये इसकी क्लोजिंग है बच्चों, ठीक है, डिपेंडेंसीज टैग की। तो जब भी हम किसी टैग को क्लोज करते हैं बच्चों तो हम ये स्लैश लगाते हैं, तो स्लैश मतलब यहाँ पे क्लोज हो गया। ये डिपेंडेंसी जो है बच्चों यहाँ पे ऐड हुई है, यहाँ पे क्लोज हो गई। हमारी सेलेनियम की डिपेंडेंसी यहाँ पे ऐड हुई है बच्चों, यहाँ पे क्लोज हो गई। तो बस इस तरीके से आपको डिपेंडेंसी ऐड करनी है। एक बार सेव दबाना बच्चों। सेव दबा के आप यहाँ पे प्रोग्रेस देखोगे, नीचे बिल्डिंग दिखा रहा है। तो जैसे ये कंप्लीट होता है इसका मतलब आपकी डिपेंडेंसी ऐड हो गई। ऐड होने के बाद बच्चों आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर आप चेक करो बच्चों तो आपकी मेवन डिपेंडेंसी के अंदर आपकी सेलेनियम की जो भी जार्स हैं वो ऐड हो चुके हैं, ठीक है, वेल एंड गुड। तो चलो बच्चों, सेलेनियम लाइब्रेरी सब कुछ ऐड हो चुकी है। अब हमारा काम है बच्चों एक प्रोजेक्ट लिखना। तो हम चलते हैं बच्चों SRC मेन जावा के अंदर एक न्यू पहले पैकेज बनाते हैं बच्चों, ठीक है। न्यू पैकेज बनाते हैं, पैकेज का नाम रख देते हैं बच्चों ऑटोमेशन। और इस पैकेज के अंदर हम अपने सारे स्क्रिप्ट्स लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है बच्चों। तो एक न्यू क्लास बनाते हैं बच्चों, ठीक है। इस क्लास का नाम रख देते हैं बच्चों हम लॉगिन पेज। और फिनिश करते हैं बच्चों। तो आप देखोगे ये हमारे सबसे पहली क्लास बन गई जावा की बच्चों, लॉगिन पेज। पब्लिक मेन मेथड भी हमने इंक्लूड किया था, तो मेन मेथड भी हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले बच्चों हमें कैसे काम करना है, कैसी चीज़ें सीखनी है। तो सबसे पहले बच्चों हमें अपने ड्राइवर का इंस्टेंस बनाना होगा बच्चों। सो फॉर दैट एक सिंपल सी बच्चों कुछ 2 लाइन्स हैं जो आपको, जब आप थोड़ा सा जावा को डिटेल में पढ़ोगे बच्चों तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। अगर हमें कोई भी क्लास यूज़ करनी है उसके रिलेटेड मेथड्स यूज़ करते हैं, तो बच्चों इंस्टेंस कैसे क्रिएट किया जाता है, वो सारी चीज़ें हम सीखेंगे, अलग से भी सीखेंगे। और अगर आपको आती है तो वेल एंड गुड, और अगर आपको नहीं आती बच्चों तो हम क्या करेंगे, कुछ आप इन स्टेप्स को जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे वैसे करो, और आगे जाकर आप इसको समझ पाओगे बच्चों कि किस तरीके से ये काम करती है। तो आपको क्या करना है बच्चों, हमें सबसे पहले अपने क्रोम ड्राइवर क्लास को इनिशियलाइज करना होगा बच्चों। वी हैव टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। तो कैसे करेंगे बच्चों, क्रोम ड्राइवर। आप एक रेफरेंस वेरिएबल आपको देना है, कुछ भी आप दे सकते हैं बच्चों। मैं ड्राइवर लिख देता हूँ बच्चों, इक्वल टू न्यू क्रोम ड्राइवर, ठीक है बच्चों। बेसिक फंडा, कोई बहुत बड़ी डील नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर आप बच्चों देखोगे एक एरर आपको मिलेगी। तो वो ये कह रहा है कि भाई क्रोम ड्राइवर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। उसे क्रोम ड्राइवर क्लास बच्चों मिल ही नहीं रही है ना।
सो हमें बतानी पड़ेगी कि ये क्रोम ड्राइवर क्लास कहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये पैकेज के अंदर प्रेजेंट है, तो हमें बताना होगा किस पैकेज के अंदर है बच्चों, org.openqa.selenium.chrome पैकेज के अंदर ये प्रेजेंट है। तो आप क्लिक करोगे इस पर, तो आप देखोगे तो बच्चों यहाँ पे इंपोर्ट स्टेटमेंट एक ऐड हो गया है, और जैसे ही हमारा इंपोर्ट स्टेटमेंट ऐड हुआ सो बच्चों यहाँ पे हमारी एरर चली गई। ठीक है बच्चों, सिर्फ एक लाइन आपको ऐड करनी थी बच्चों। ठीक है, अब कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने भी प्रैक्टिस की है, यहाँ पे हम क्रोम ड्राइवर की जगह वेब ड्राइवर यूज़ करते हैं। तो बच्चों इट्स अनदर थिंग, समझाएंगे जब डिटेल में बात करेंगे। आज का हमारा एजेंडा सिर्फ ये है बच्चों कि हमें बिना डेव टूल्स ओपन करे हमें एक यूआई को ऑटोमेट करना है ऑन द बेसिस ऑफ विजिबल टेक्स्ट, कि हमारे पास विजिबल क्या है बच्चों, जो भी चीज़ दिख रही है उसके बेसिस पे हम कैसे कर सकते हैं। तो चलो बच्चों, सबसे पहले यूआरएल ओपन करते हैं। तो यूआरएल ओपन करने के लिए क्या लिखना है, वेरी सिंपल प्रोसेस, driver.get। गेट के अंदर जो भी बच्चों आप स्ट्रिंग लिखोगे तो वो आपकी ओपन हो जाएगी। तो चलो बच्चों ओपन करते हैं driver.get। एक सेकेंड बच्चों प्लीज़ होल्ड। हाँ जी बच्चों, तो कोई भी यूआरएल ओपन करने के लिए हम यूज़ करते हैं driver.get का। तो यूआरएल बच्चों कॉपी करते हैं अपना facebook.com, अपनी स्क्रिप्ट में एंटर करते हैं बच्चों driver.get, इससे हमारा फेसबुक का यूआरएल ओपन हो जाएगा बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद बच्चों यूआरएल तो चलो ओपन हो गया, उसके बाद हमारा बेसिक फंडा क्या है, हमें यहाँ पे ईमेल ऐड करना है बच्चों। तो मैंने आपको CSS सेलेक्टर निकालना भी सिखाया बच्चों, और मैंने आपको XPath निकालना भी सिखाया है। नहीं सीखे तो बेसिक फंडा भी मैं बता दूंगा, आप मेरे साथ साथ इसको ट्राई करना। तो कैसे करेंगे बच्चों, ध्यान से समझो। हम लिखेंगे बच्चों, अब हमारा मेन टास्क क्या है, बड़े ध्यान से समझो। हमें यहाँ पर ईमेल फील्ड, ये जो इनपुट फील्ड है बच्चों, दो इनपुट फील्ड है यहाँ पर, एक ईमेल एक पासवर्ड, जिसमें हम कोई वैल्यू इनपुट करेंगे। ठीक है, वेरी इजी। फिर तीसरा ये बच्चों बटन है, चौथा क्या है बच्चों, ये लिंक है, और ये पांचवा क्या है बच्चों, ये भी एक बटन है। तो चलो ईमेल एक इनपुट फील्ड है, तो बच्चों कुछ इनपुट करेंगे इस फील्ड में, कैसे करेंगे ध्यान से समझो। तो क्या लेंगे बच्चों, driver.findElement बाय डॉट, अब आप किससे कर सकते हो, जो भी आपकी मर्जी बच्चों। तो हम क्या करेंगे, CSS सेलेक्टर ले सकते हैं या XPath ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो कैसे CSS सेलेक्टर लेंगे बच्चों। CSS सेलेक्टर कैसे निकाला जाता है वो भी मैं आपको सिखाता हूँ बच्चों। कैसे लिखेंगे CSS सेलेक्टर को, बहुत ही ईजी तरीका है बच्चों। सबसे पहले आपको टैग नेम लेना होता है बच्चों। तो जैसे कि हम देख पा रहे हैं बच्चों, ये क्या है, एक इनपुट फील्ड है, तो डेफिनेट सी बात है बच्चों इसका टैग भी इनपुट होगा। तो हम लिखेंगे बच्चों इनपुट। इसके बाद बच्चों आपको बड़े ब्रैकेट ऑन और ऑफ करने हैं। उसके बाद आपको एट्रीब्यूट लिखना है बच्चों। तो हमें पता है बच्चों, जैसे आप देख पा रहे हो, ये जो यहाँ पर लिखा है ईमेल और फ़ोन नंबर, इसको बोलते हैं बच्चों प्लेस होल्डर। तो डेफिनेट सी बात है भाई, प्लेस होल्डर यहाँ पे है तो प्लेस होल्डर एट्रीब्यूट होगा। तो आप लिखोगे बच्चों प्लेस होल्डर इक्वल टू, और प्लेस होल्डर क्या आप वैल्यू दे दोगे बच्चों। प्लेस होल्डर क्या है हमारा, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो आप दे दो बच्चों ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। ठीक है, ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने अपना CSS सेलेक्टर बना दिया। पहला क्या लिखोगे बच्चों, इसे बोलते हैं टैग नेम। टैग हमें पता है बच्चों इनपुट फील्ड है, तो टैग इनपुट होगा। अगर बटन होगा तो ऑब्वियस सी बात है टैग क्या होगा बच्चों, बटन। प्लेस होल्डर क्या है बच्चों हमारा, ये पूरी प्लेस होल्डर की वैल्यू है, ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। ठीक है बच्चों, और उसके बाद यहाँ पे आप लिखते प्लेस होल्डर। कई बच्चों को अगर नहीं पता है क्या होता है, तो बच्चों जो शैडो टेक्स्ट लिखा आता है ना, जैसे पासवर्ड लिखा है, इसको हम प्लेस होल्डर बोलते हैं। कुछ भी एंटर करोगे तो ये चला जाता है, इसी को हम प्लेस होल्डर से एब्रीवेट करते हैं बच्चों। ठीक है, अब यहाँ पे हमें कुछ वैल्यू एंटर करनी है बच्चों, तो आप लिख सकते हो बच्चों सेंड कीज़। ठीक है, हम लिखेंगे बच्चों यहाँ पर डॉट सेंड की, जो भी वैल्यू आप एंटर करना चाहते हो। तो सेंड की में आप लिख लो बच्चों कुछ भी, जो भी वैल्यू आपको एंटर करनी है, hello@gmail.com। ठीक है बच्चों, एक बार इतनी स्क्रिप्ट को रन करके देखते हैं बच्चों, क्या इतनी स्क्रिप्ट हमारी रन हो पा रही है या नहीं हो पा रही। चलो रन करते हैं बच्चों।
तो बच्चों आप देखोगे hello@gmail.com हमारा यहाँ पे एब्सोल्युटली सही फाइन काम कर रहा है। चलो कट करते हैं बच्चों इसको। ठीक है, ये हमारा कंसोल है बच्चों। चलो ठीक है बच्चों, अगला क्या है, हमें पासवर्ड एंटर करना है। तो बच्चों सेम तरीका, ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट CSS सेलेक्टर लिख सकते हो, चाहे आप एक्स पाथ लिख सकते हो, सेम तरीका। इस बार हम एक्स पाथ ले लेते हैं बच्चों, बाय एक्स पाथ। CSS सेलेक्टर और एक्स पाथ लगभग सिमिलर होते हैं बच्चों, छोटा सा डिफरेंस होता है इनमें, वो भी बताएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चों, सेम तरीका। टैग नेम क्या बच्चों आपका, इनपुट। ठीक है, ब्रैकेट आप इनक्लोज करोगे। बस जब आप एक्स पाथ लिखते हो बच्चों तो आपको टैग नेम से पहले /2 टाइम्स लगाना होता है, इनपुट। अब सेम प्लेस होल्डर के हेल्प से लिखेंगे तो यहाँ पे ऐट सिंबल का यूज़ करना पड़ता है, प्लेस होल्डर। बाकी चीज़ सेम होगी बच्चों। सिंगल कोट में आप प्लेस होल्डर की वैल्यू लिखो, और प्लेस होल्डर क्या है बच्चों हमारा, पासवर्ड। और इसमें अगर आपको कोई वैल्यू एंटर करनी है बच्चों तो डॉट सेंड कीज, और यहाँ पे आप लिखोगे बच्चों admin 1 2 3, कुछ भी जो भी आप पासवर्ड देना चाहो। ठीक है बच्चों, तो ये दो बात हो गए। अब हमें लॉगिन बटन पे क्लिक करना है बच्चों। तो सिंपल सा फंडा है बच्चों उसका भी, आप जो बटन पे टेक्स्ट लिखा है बच्चों उसकी हेल्प से इसको लॉगिन कर सकते हो। कैसे करेंगे बच्चों, सिंपल फंडा, आप लिखोगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ की हेल्प से कर सकते हो। और इस बार एक्सपाथ हम लिखेंगे जो बटन पे टेक्स्ट लिखा है उसकी हेल्प से। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इस बार हम यूज़ करेंगे बटन पे लिखा हुआ टेक्स्ट। बटन पे लिखा है लॉगिन, तो लॉगिन बटन को क्लिक करेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे बाय डॉट एक्सपाथ। और यहाँ पे क्या है बच्चों, सेम तरीका एक्सपाथ लिखने का। सबसे पहले / टैग नेम होगा बच्चों हमारा बटन। ठीक है बच्चों, अब जो बटन पे टेक्स्ट लिखा है उसको कैसे करेंगे बच्चों, तो आप ब्रैकेट लगाओगे बच्चों, फिर लिखोगे बच्चों टेक्स्ट। ठीक है बच्चों, और थोड़ा सा मैं साइज इंक्रीज कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखे बच्चों। ठीक है, बटन फिर टेक्स्ट, और टेक्स्ट की बच्चों आपको वैल्यू देनी होगी। तो यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखा है बच्चों, एक बार देख लो दोबारा से, लॉगिन। तो लिखोगे बच्चों LOG लॉगिन। ठीक है, और इस बटन पे हमें क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वी हैव टू क्लिक ऑन दैट, तो डॉट क्लिक। ठीक है बच्चों, तो ये 3 हमने ऑपरेशन परफॉर्म करे, पहले ईमेल डाला, फिर पासवर्ड डाला, और फिर हमने लॉगिन बटन पे क्लिक करा बच्चों। तो देखते हैं बच्चों क्या ये चल पा रहा है। ठीक है, तो देखो ईमेल डाला, पासवर्ड डाला, और इसने लॉगिन बटन पे बच्चों क्लिक भी कर लिया, हमारा पेज लोड हो रहा है। सो बच्चों दिस इज़ हाउ, कई बार अगर आपको बहुत फास्ट ऑटोमेशन करनी है तो आप बिना डेव टूल्स का यूज़ करें बच्चों, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो। ठीक है ना, तो डायरेक्टली भी आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ विजिबल, जो भी चीज़ें आपको दिख रही है, चाहे आपको प्लेस होल्डर दिख रहा हो, चाहे आपको बटन टेक्स्ट दिख रहा हो। और इसी तरीके से बच्चों अगर मुझे फॉरगेट पासवर्ड पे भी क्लिक करना हो, सो बच्चों मैं विद द हेल्प ऑफ लिंक्ड टेक्स्ट इसको बिना स्पाई करे, बिना एट्रीब्यूट्स को चेक करे इस पर क्लिक कर सकता हूँ। ठीक है ना, किसी फुटर लिंक पे आपको क्लिक करना हो तो बड़े इजीली आप लिंक टेक्स्ट का यूज़ करके उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों बहुत ही ईजी है ऑटोमेशन, अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करोगे तो आप भी बड़ी आसानी से सीख पाओगे। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। बहुत ही छोटी पूरी स्क्रिप्ट है बच्चों, बहुत ही छोटी सी पूरी स्क्रिप्ट। किस तरीके से इसको आप गिट पे अपलोड कर सकते हो बच्चों, गिट को कैसे कनेक्ट कर सकते हो, ईच एंड एवरीथिंग हम आपको सिखाएंगे बच्चों। और गिट से रिलेटेड भी मेरे लेक्चर्स आने वाले हैं यूट्यूब पे, तो जस्ट आप ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाओ, अपना प्यार दिखाओ। बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं बच्चों, ऑटोमेशन इज़ द वेरी बेसिक चीज़ बच्चों, कोई प्रायर कोडिंग नॉलेज की आपको ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू डोंट नो ABC अबाउट कोडिंग, स्टिल यू कैन डू ऑटोमेशन, स्टिल यू कैन बी अ वेरी गुड ऑटोमेशन टेस्टर। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।
हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय बाय।